राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का लगाए आरोप। चुनाव आयोग ने कहा कि हार की ठीकरा चुनाव आयोग पे न फोड़े। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। पाकिस्तान के बलूच पर अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिला व्यापक अधिकार। जौनपुर के मछली शहर की सांसद क्रिकेटर रिंकू सिंह से करेंगे आज सगाई। आरसीबी अगर का जश्न अवैध था तो स्टेज पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? राहुल क्यों हैं मौन? अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का लगाए आरोप और कहा कि यहाँ वोटरों में धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग में चुनाव वोटर लिस्ट में कोई धांधली हुई तो उसको आज भी हम स्वीकार करने को तैयार हैं। आप आरोप मत लगाइए और आप सबूत प्रस्तुत करिए। हमारे बीएलओ आज भी आपके सबूत लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा कि 90 शिकायतें मिली थी, उसकी जांच हमने किया। इन 90 चुनाव से पूरा महाराष्ट्र चुनाव प्रभावित नहीं हो सकता है। मोदी सरकार में पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ लोग। विश्व बैंक ने किया दावा। इसमें 5 प्रदेशों में की अहम भूमिका बताया। इसमें उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, बिहार चौथे नंबर पे और बंगाल 5वें नंबर पे है। कि 5 में 4 भाजपा शासित प्रदेश हैं। बताते चले, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जन कल्याण योजना की बहुत सी योजनाएं चालू की हैं। जन धन योजना, सबको आवास, सबको खाद्य पदार्थ, राशन, मकान, शौचालय के साथ साथ व्यापार के लिए मुद्रा लोन जैसी तमाम योजनाएं चला करके बहुत गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के संपन्न करने की कोशिश की है, जो साकार होता दिख रहा है। जौनपुर के मछली शहर की सांसद प्रिया क्रिकेटर रिंकू सिंह से आज लखनऊ में करेंगे सगाई। आरसीबी का अगर जश्न गैर कानूनी था, अवैध था, तो स्टेज पे वहां की कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैसे थे? अगर वैध था तो वहां के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? इसके जिम्मेदार कौन? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस कि राहुल गांधी जी बार बार हर बात पे उंगलियां उठाते रहते हैं, क्यों नहीं कर्नाटक में उंगली उठाते? 11 लोगों की जाने गई, वो मौन कैसे हो सकते हैं? और बात करते हैं बिहार में। राहुल गांधी ने कहा जाति का जनगणना होने से देश की तरक्की उन्नति तय है, इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी समस्या जासूसी है, गद्दारी है, स्लीपर सेल है, आतंकवादी हैं, घुसपैठी हैं। इनकी जनगणना होना ज्यादा उचित है। वरना जिस तरह से कांग्रेस ने 1947 में देश को गुलाम किया था, खंडित किया था, वो समय दूर नहीं, 247 में फिर उनके चाल से देश खंडित हो जाएगा। इसलिए अगर जनगणना करना है तो गद्दारू जनगणना करें और जासूसों करें, स्लीपर सेल का करें, आतंकवादी करें, माओवादी करें, नस्लवादी का करें, लैंड जिहाद, लव जिहादों का करें, ड्रग जिहाद का करें और मिलावटखोरों करें, जमाखोरों का आप जनगणना करें। इससे देश हित में फायदा होगा और देश मजबूत बनेगा, देश विघटित नहीं होगा। धन्यवाद। आज के समाचार यही समाप्त हुआ। फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।